تو आज हम पाक शक्कत के ताल्लुक से थोड़ा सा देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, हम इसमें से क्या बातें सीखते हैं। लूका की अंजील हम देखेंगे ज़रा। आज के जो टॉपिक है वो पाक शक्कत है, होली कम्युनियन। सब कहें पाक शक्कत, होली कम्युनियन। पाक शक्कत आपने देखा कि बहुत से चर्चों में मुख्तलिफ कलीसियाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से देते हैं और हम पाक शक्कत लेते हैं, मसीह के बदन में शरीक होते हैं। मैं पहली पाक शक्कत का जिक्र करूंगा आज, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस काम का स्टार्ट किया था। और इससे पहले कि खुदावंद ने ये स्टार्ट किया था, हम देखेंगे खुदावंद ने ये काम कहां से लिया था। ठीक है, लूका की इंजील में देखें वाला, लूका की इंजील उसका 22वां बाब और इसकी 14वीं आयत से लिखा है, जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी आरजू का इजहार किया इस बात के लिए। खुदावंद ने कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख उठाने से पहले मैं ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। ये ईद फसा का दिन है। और ईद फसा क्या है? जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और अंगूर का शीरा दिया अपने शागिर्दों को और कहा ये मेरा बदन है, ये मेरा खून है, वो फसा का दिन था, ईद फसा थी। यहूदी आज भी 7 ईदें मनाते हैं, जिसमें से एक ईद फसा है। और ईद फसा को क्या हुआ था, ये किस किस को पता है मुझे बताएं। हाँ, ईद फसा जो है, इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जो भी लोग शायर बाइन लेते हैं पहले उसको पूरी तालीम पता हो, ताकि वो उस लेवल को समझ के इधर आए। ईद फसा जो है खरूज की किताब के 12वें बाब में हमें मिलती है, जिस वजह से ये ईद फसा शुरू हुई थी। खरूज की किताब का 12वां बाब अगर हम देखें, ये ईद फसा क्या है? ईद फसा जो है यादगारी में मनाई जाती है जिस रोज बनी इसराइल कौम मिस्र से निकले थे। आमीन। तो उस रोज खुदा ने मूसा को हुक्म दिया। 12वां बाब जो है उधर लिखा है, 12वें बाब की 4थी आयत से देखेंगे हम। और अगर किसी के घराने में बर्रे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुवाफिक एक बर्रा ले। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा यक बेऐब और यक साला नर हो। ये याद रखिएगा, बर्रा कैसा होना चाहिए? बेऐब। कैसा होना चाहिए? बेऐब। बर्रे में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, याद रखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फिर आगे बात किस तरह से पूरी होती है। किसी ने मुझे कमेंट किया है थाईलैंड से, उसने कहा ब्रदर आप पुराने अहदनामे से बहुत कलाम सुनाते हैं, हमें यस्सु के ताल्लुक से कुछ बताइए। तो मैंने कहा पुराना अहदनामा पैदाइश से मुकाशफा तक यस्सु ही पर मबनी है, समझने की बात है। और कुदरत शहजाद ने मेरा कोई पुराना कलाम निकाल के यस्सु वाला आगे कर दिया। मैं कहा चल उसकी बात भी पूरी हो गई, जिसपे मैंने यस्सु के ताल्लुक से बोला था। अच्छा, तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे उस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों की दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। खून को क्या करना है जी? चौखट पर लगाना है। 2 लवाजमात हैं इसमें, 2 चीजें हैं, गोश्त है और क्या है? खून है। शायर बानी में क्या चीजें हैं? गोश्त है और खून है। और इसमें क्या बताया उसने कि तुमने क्या करना है? खून को लेकर चौखटों पर लगा देना है और उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर, खमीरी रोटी नहीं खानी, ये याद रखना। ये खमीरी रोटी जो है उसको मना किया गया है। शायर बानी के तौर पर जो हमने रोटी लेनी है वो कभी भी खमीरी नहीं लेनी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो लोग डबल रोटी भी यूज कर लेते हैं। डबल रोटी खमीरी होती है, खमीर उठता है तो डबल रोटी बनती है। और खमीर गुनाह को साबित करता है। खमीर के बारे में कहा था मूसा को कि 7 दिन तक तुम्हारे आसपास कहीं खमीर नजर ही ना आए, उसको दूर कर देना तुमने। तो याद रखिए, ईद फसा जो है उस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये रस्म अदा की थी और आगे से फिर ये रस्म चली थी। लेकिन हम पहले ईद फसा की सारी बात को देख लेंगे, फिर हम वापस आएंगे। तो खून को करना क्या है? चौखट पर लगाना है। गोश्त को
आग पर भून कर खाना है। आग अदालत को जाहिर करती है, आग की तपिश जो है वो अदालत को जाहिर करती है। वो बर्रे का गोश्त उस पर भूना जाएगा और बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ उसे खाना है। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर, पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना है और उसमें से सुबह तक बाकी ना छोड़ना। अगर उसमें से सुबह तक कुछ बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। आमीन। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और उस खून को देखकर मैं तुमको छोड़ता जाऊंगा। हालेलुया। जिस घर पर खून होगा उसको क्या करेगा? खुदा छोड़ देगा। अब अगर मैं फील करूंगा तो मैं फिर इसमें वापस आऊंगा। अभी हम वहीं पर जाएंगे और लूका की इंजील में से देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह ने ईद फसा के रोज ये इंतजाम किया और उसने कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी ये फसा खाने की, और उसने क्या किया? उसमें दो चीजें ली, अंगूर का शीरा और उसने रोटी ली। और रोटी जो है बेखमीरी है, उसको कहते हैं फतीरी रोटी। ठीक है जी, बहनों को पता होना चाहिए बात कि जो रोटी खमीरी नहीं होती उसको फतीरी रोटी कहते हैं। और शायर बानी के लिए फतीरी रोटी इस्तेमाल करनी है, खमीरी नहीं करनी। और अगर कोई करे भी तो उसको मना कर देना, उसको बता देना कि भाई बाइबल इस बात की इजाजत नहीं देती है, क्योंकि ये उस फसा की याद में। और खुदावंद यीशु मसीह ने किन के साथ ये ब्लड और खून और गोश्त को शेयर किया? अपने शागिर्दों के साथ। किसके साथ किया जी? सब लोग कहें शागिर्द। क्या आप शागिर्द हैं यीशु मसीह के? सबसे पहली बात, आप शायर बानी जो लेने वाले लोग हैं, आपको मसीह यीशु की शागिर्दी इख्तियार करनी है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो जी? शागिर्द हो यीशु मसीह के। आपको पता है मुस्लिम लोग भी, कही एक दिन मुस्लिम बहन हमारी मीटिंग में आई तो उसको कुछ मुआवजे मिले तो लाइन में लग कर आ गई। मैंने कहा बाजी आप यहाँ क्यों आ गई हैं? कह रही मैं भी ये लूंगी। मैंने कहा ये आपके लिए नहीं है, ये ईमानदारों के लिए जो मसीह पर ईमान रखते हैं। उसने कहा मैं मसीह की बिलीवर हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी भी तुझे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, अभी तू जज्बात में आके मत ले, इसका भी नुकसान है आगे चल के हम देखेंगे। तो पहली बात यह है कि आपने रोटी लेनी है और रोटी खमीरी नहीं लेनी और फतीरी रोटी लेनी है। और दूसरी बात यह है कि आप उसकी शागिर्दियत में आए। और यीशु मसीह के ने कहा शागिर्द के लिए यही काफी कि अपने उस्ताद की मानिंद हो। अपने उस्ताद की मानिंद होने के लिए आपने क्या करना है? आपने मसीह की तालीमात को अपने अंदर लेना है। आमीन। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई जैसे कोई बर्फी मांगता था, कोई लड्डू कहता था ये ले लड्डू ले, ये ले बर्फी, सारा पीस के दे देते थे। ये वो तबरक नहीं है, ये मसीह यीशु का बदन है। और ये खुदावंद ने शागिर्दों को शागिर्दियत में आने के बाद दिया है। जो शागिर्दियत से भाग गए थे, जब यीशु ने एक दिन कहा था कि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज है और मैं अपना गोश्त तुम्हें खाने को दूंगा और मैं अपना खून तुम्हें पीने को दूंगा, और जो मेरा गोश्त खाता है, मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी। तो भाग गए थे, शागिर्द भाग गए थे। तो जो भाग गए थे उनके लिए नहीं है ये रोटी। आप देख रहे हैं इधर वो लोग नहीं जो भागे हुए थे, ये वो लोग हैं जो हमेशा हमेशा तक मरते दम तक मसीह के साथ रहने का जिन्होंने अहद व पैमान कर लिया है। पहली बात, आपको शागिर्दियत में आने की जरूरत है। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके कहा, ये कहकर उनको दी कि मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। जब मेरी याद में ऐसा ही क्या करो। आपको यह भी याद होना चाहिए कि ये रोटी जब आप ले रहे हैं वो रोटी, मगर ईमान के साथ उस यीशु के अल्फाज जो यीशु ने कलाम किया उसके वसीले से जब आप मुंह में रख रहे हैं तो मसीह का बदन ही है। आमीन। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप पूरे ईमान से शायर बानी ले रहे तो आप बहुत सी बीमारी से शिफा पा सकते हैं। मिस्टर मुनव्वर मोबाइल मिनिस्ट्री वाले का नाम आपने सुना होगा। रात को 1 बजे आप उसको कॉल करें, 112 की तरह वो गाड़ी लेके आ जाता है तुम्हारे पास दुआ करने के लिए। लेकिन वो आते ही पहले तुम्हारे को तौबा कराता है, फिर तुम्हें शायर बानी देता है, फिर दुआ करता है। और जब वो शायर बानी देता है कहता है बहन मेरे अंदर क्या कुव्वत है, यीशु के खून में कुदरत है। और जब वो खून देता है और बदन देता है तो वो बहुत से मौजे उसके हो रहे हैं। बड़ी गवाही सुनता हूँ मैं उसकी। एक दिन मुझे शर्फ हासिल हुआ तो उससे मिलने का, मुझे खुशी हुई उनसे मिल के। मैंने कहा ये आदमी एक्टिव है काम करने के लिए। हम तो शिकवे करते हैं, मैं अब जैसा हम बता रहे थे 2 बजे फोन आया ये वाह, लेकिन वो 2 बजे फोन आता कहता तुम बैठो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम कहाँ हो मुझे एड्रेस बताओ। लेकिन वो आते ही क्या करता है, शायर बानी देता है। आपको आज मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपने शायर बानी लेनी है आपने बड़े ईमान के साथ लेनी है। और क्योंकि शागिर्दियत में आके मिलती है तो आपने तौबा भी करनी है जी।
یہ کوئی شغل نہیں ہے, یہ کوئی فن نہیں ہے, یہ بڑی سیریس بات ہے. اور آپ نے مسیح کا بدن جب آپ منہ میں رکھتے ہیں, آپ یاد رکھیں کہ یہ مسیح کا بدن ہے, مسیح کا گوشت کھا رہا ہوں جو میرے لیے توڑا گیا. اور میں نے گناہ کیے تھے, میری وجہ سے اس پر سیاست ہوئی, میرے گناہوں کی وجہ سے اس نے مار کھائی. آمین. یہ نہیں ہے کہ اب ہمارے کو سب کو پتہ لگ جائے اب تو میں شاعر بانی لیتا ہوں. اب ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں, جنہوں نے شاعر بانی لی ہے جو ہمیشہ لیتے ہیں, سن لیں ذرا. اور اس کے بعد کیا کیا, پیالہ لے کر دیا اور یہ کہا یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. خون کس کے واسطے بہایا جاتا ہے؟ تمہارے واسطے. خون وہاں پر کیا چیز تھی؟ جس رات موسیٰ کو تعلیم دی گئی کہ بھائی برا ذبح کرو, اسے کھاؤ اور خون کو چوکٹوں پر لگاؤ. پوری شاعر بانی دو چیزوں سے بنتی. کس کس سے بنتی مجھے بتائیں. اب کیا سن رہے ہیں بیٹھے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں شاعر بانی میں. کیا کیا ہوتا ہے؟ اور بولو. روٹی اور شیرہ انگور کا. تم نے نہیں کبھی پیا ہے؟ میرے گھر اب بھی تو آ کر لیتے ہیں. انگور کا شیرہ, روٹی, دو چیزیں, گوشت اور خون. اگر وہ اس ٹائم کہتے اچھا خداوند ہم گوشت کھا لیتے ہیں اور خون لگائیں نہ لگائیں کوئی بات نہیں, خون کا کیا سوکھ ہی جانا اس نے, ایویں لال لال دھبائی پڑے گا, گوشت کھا لیتے ہیں, کیا ٹھیک تھا یہ کام؟ ارے گوشت کھانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر قوت آئے گی. گوشت کیا ہے؟ زندہ خدا کا کلام ہے. آج مسیح بڑے کمزور ہیں روحانی طور پر, جسمانی طور پر ہیں بڑے بڑے, ایکسرسائز کرتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, بادام کھاتے ہیں, کیونکہ ہم نے بدن کی تو ایکسرسائز کر لی, روح کی ایکسرسائز کوئی نہیں کی. ہم نے بدن کو کھایا نہیں. اس نے کہا موسیٰ کو اپنے لوگوں کو بتا کے یہ بکرا کھانا کیسے, برا کیسے کھانا, سر سے پیر تک, پیدائش سے مکاشفہ تک کھا جائیں. ہاللیلویا. ایک بہن کہتی پادری صاحب میں اپنی دھیاں نو منع کیتا غزل الغزلات نہ پڑھیا جے. ایک آ کہندا پادری صاحب میں اپنے بچوں کہتا مکاشفہ نہ پڑھیا, بڑا گرم ہوندا جے, اگ ہی نہیں رہی. ارے میں کہا اچھا جی, تے میں کہ لا کے سٹ دے بائی باپ پھر پائی کہ تو غزل الغزلات کٹ کے سٹ دے پائی جے نہیں پڑھنی تے. پورا کہا اس نے کھانا ہے, اس میں اس کے سارے باڈی کے پارٹس آ جاتے ہیں, لیگ پیس بھی آ جاتے ہیں, پائے بھی آ جاتے ہیں, اور جو اندر کی جو اوجڑی وغیرہ ہے اس کو جلا دینا ہے. میرے عزیزوں کچھ چیزیں ایسی جو اس میں سے نہیں سمجھ آتی, کوئی بھی پادری اس کا جواب نہیں دے سکتا. مجھے کئی فون آتے ہیں, ایک نے فون کیا, انہوں نے کہا سر جی 24 بزرگ کون سے ہیں اور 7 روحیں کون سی ہیں؟ میں کہا بھائی میں نہیں پتا. میں کہا جیڑا دسے گا تکا ہی لائے گا, کوئی تیرے کو اتھینٹک جواب دینے والا شاید ہی مل جائے, خدا کرے. تو میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا, نہ میں بڑھانا چاہتا ہوں نہ گھٹانا چاہتا ہوں. ہاں اگر میرے کبھی نالج میں آ گئی تو تجھے بتا دوں گا. لیکن آپ نے پورا, جنہوں نے شاعر بانی لی آج ہاتھ دکھائیں ذرا مجھے, وہ انگلی نہیں دکھانی, ہاتھ دکھا پورا. اور جو ہمیشہ لیتے ہیں وہ دکھائیں مجھے. تو کون پڑھتا کلام آج؟ مسیح کا بدن کیسے لے رہے ہیں آپ؟ جو بائبل نہیں پڑھ رہا خالی شاعر بانی لے کے آ جاتا ہو تو کام پورا نہیں کر رہا. اور خون کو کیا کرنا ہے؟ خون کو چوکٹوں پہ لگانا ہے. خون روز اپلائی کریں, یسوع کا خون اپلائی کریں. شاعر بانی میں دو چیزیں ہیں. میں نے بتایا کہ اگر موسیٰ یہ کہتا خداوندا اوتھے تے رش پہ ہونا, دوڑ پاجل پئی ہونی ہے, تے چلو انج کرنے خون لا لینے تے برا کھائیے پاویں نہ کھائیے, وہ بھی کھانا ہے. وہ قوت دے گا اس کو آگے سفر کے لیے. چھوٹا گوشت بھون کے کھانا ہے آگ پر, اس کے بدن کو قوت دے گا. 40 دن اور کتنے رات پھر چلنا ہے, پھر چلتے 40 سال نکل گئے. لیکن وہ جو جسمانی طور پر ان کو پروٹین ملے گی اس سے. میرے پیارے بہن اور بھائیوں, شاعر بانی لینے والے لوگ, مسیحی لوگ اس بائبل کو پڑھنا شروع کریں. یسوع مسیح نے فسح کے روز یہ کام کیا. فسح کے روز, اب خداوند نے فسح کے روز اس دن اپنی چوکٹوں پر خون لگانے کا نہیں کہا, وہ اس طرح سے برا ذبح کر کے نہیں دیا. اب اس نے بتایا کہ اب یہ برا ذبح ہوگا تمہارے لیے, دیکھو خدا کا برا. اس نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والے, اس نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا جاتا ہے. اس نے کہا اب وہ والا برا نہیں چاہیے, یہ برا جو آسمان سے اترا ہے, جو باپ کا اکلوتا بیٹا ہے, یہ تمہارے لیے قربان ہوگا. اب سے آنورڈ اب کیا کرنا ہے میری یادگاری میں؟ تم نے ایسا ہی کرنا ہے. کیسا کرنا ہے؟ تم نے روٹی لینی ہے اور انگور کا شیرہ لینا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ ایک بھی چیز کم کریں گے تو آپ دیکھ لیں کلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, کئی انگور کا شیرہ ہی پی کے کہیں, کئی لوگوں کو میں دیکھا 7 اپ سے کر لیتے تھے. نہیں, یہ بھی نہیں صحیح. جو چیز بتائی گئی اس سے تجاوز نہیں کرنی. تم میری یاد میں ایسا ہی کیا کرو جیسا میں نے کیا ہے. کیا کیا ہے؟ روٹی کو توڑا ہے, ایمان کے ساتھ تم کو دی ہے. بیمار لوگ, اس سے پہلے کہ آپ شاعر بانی لینے کے لیے جائیں, آپ دعا کروانے سے پہلے شاعر بانی سے شفا پا سکتے ہیں. یقین کریں, میں نے اس کا تجربہ کیا, میرے بہت سے معجزے ہوئے. ایک دن, کیونکہ ایک دن ہمارے گھر ایک پاسٹر آئے تھے, ولیم کرائسٹ گل, وہ آسمان پہ چلے گئے. تو اس دن ہماری خوش قسمتی کے شاعر بانی کا دن تھا. اس نے کہا میں تو خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج میں مسیح کا بدن لوں گا. بڑا ایکسائٹڈ ہوا وہ, اور اس نے کہا اس کے بعد دعا کروانے مت آنا. ارے بھائی, جس کے اندر مسیح کا خون چلا گیا, جس کے اندر مسیح کا گوشت چلا گیا, کیا وہ پھر بھی بیمار کا بیمار ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ یسوع کا خون دنیا کی سب سے بڑی دوائی ہے. پیناڈول سے بھی اچھی ہے, ڈیکلرون سے بھی اچھی ہے, وٹامن اے پلس بی پلس سارا کچھ ہے. خون کے سارے گروپ اس کے اندر ہے. اس نے کہا میرے پاس دعا نہ کروانے آنا, پورے ایمان کے ساتھ آؤ, آج اسی ربانی کے اس خون کے اور بدن کے وسیلے سے آپ شفا پا جائیں گے. اور یقین کریں اس روز میں نے بڑے ایمان سے اس میں شرکت کی.
اور میں نے اپنے اندر بڑا ہلکا پن محسوس. ہاللیلویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے روٹی لینی ہے مگر وہ خمیری نہ ہو. خمیر گناہ کو ظاہر کرتا ہے. آپ نے روٹی لینی ہے اور آپ نے انگور کا شیرہ لینا ہے اور دعا کرنی ہے اور آپس میں جب لینی ہے یہ عشائر بانی تو یہ بات کا ایمان رکھنا ہے کہ میں یسوع کا خون اور گوشت لے رہا ہوں. ہاللیلویا. اور دیکھیں یسوع مسیح نے کہا جو میرا خون پیتا اور میرا گوشت کھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی کس کی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. اس کا اگلا پورشن بھی سن لو جو خطرناک پورشن ہے. خطرناک پورشن بتانا ضروری ہے. الیکٹریشین جو ہے پہلے وہ کام کرنے سے پہلے بتاتا ہے کرنٹ لگتا کیسے ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو شاعر بن لینے سے پہلے یہ بتاؤں گا. پہلا کرنتھیوں 11واں باب دیکھیں ذرا یہاں پہ کیا لکھا ہے. پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 23ویں آیت. پولس رسول کیا فرماتے ہیں کرنتھیوں کی کلیسیا کو؟ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی. کس سے پہنچی جی؟ پولس رسول سچی بات کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خداوند نے مجھے بتائی ہے, خداوند کی طرف سے آئی ہے اور میں تم کو دے رہا ہوں. کیا ہے وہ بات؟ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. کیا کرو؟ یہ کیا روٹی توڑنا ضروری ہے. اس وقت روٹی توڑنے سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسیح کا بدن اس طرح سے توڑا گیا. اس ٹائم توڑ کے دیتے ہیں ہم, اسی لیے توڑنا ضروری ہے. اور لکھا اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے, میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اس طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے, جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. روٹی بھی کھانی ہے اور انگور کا شیرہ بھی پینا ہے. آمین. پھر کیا کرنا ہے؟ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ ہونا ہے. کیا کرتے ہو تم؟ روٹی کھاتے اور جب انگور کا شیرہ پیتے تو تم یہ اقرار کرتے ہو کہ خداوند یسوع مسیح جو ہماری خاطر مر گیا تھا, دفن ہوا, زندہ ہوا, آسمان پر چڑھ گیا اور وہ ہمیں لینے کے لیے آئے گا ایک دن. ہاللیلویا. یہ نہیں کہ پاک شاگرد لینے گئے میں تو دھیان یہ لگا کہ فادر صاحب جلدی کرو میں ڈیوٹی پہ جانا ذرا, ہے نا, اور باہر نکلتے سگریٹیں پی رہے ہیں. کیا حال کر رہے ہیں. اور دیکھیں آگے کیا لکھا ہے. کیونکہ یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے خداوند کی موت کا ہم اظہار کرتے ہیں جب اس کو روٹی کو لیتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہیں. بچوں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ تفصیل سے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ جائیں آپ اس کی موت کا اقرار کرتے ہوئے کہیں خداوند تیرا شکر ہو, تو میری خاطر مر گیا, تو نے میرے گناہ اٹھا لی اور میرے گناہ کو ایسے تو گھائل کیا گیا. میں تیرا خون لیتا ہوں, میں تیرا گوشت لیتا ہوں, تیرا بدن, مجھے قوت دے, مجھے شفا دے, میرے گناہوں کو دھو ڈال, مجھے پاک اور صاف کر دے, مجھے شفا دے. اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کام ہوگا. اور اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. یہ خطرناک بات آئی سامنے. ویسے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا, تصویریں اترتی ہیں, ہاللیلویا, ہاں جی, بڑی عزت ہوتی, تالیاں بجتی. نامناسب طور پر پولس کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں, خداوند نے کہا جو نامناسب طور پر لے گا وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ خدا نہ کرے کہ ہم سزا پائیں. نامناسب طریقہ کیا ہے بھائی؟ نامناسب یہی طریقہ ہے. انگور کا شیرہ ہے تو روٹی نہیں ہے, روٹی ہے تو شیرہ نہیں. ایک بات ہم نے اس کے کلام کو پورا نہیں کیا, ہم نے اس کو آدھا توڑ موڑ دیا. ایک بات ہم نے اس کے روٹی کو لیتے ہوئے لکھا جو کھاتے پیتے وقت اس بدن کو نہ پہچانے وہ سزا پائے گا. ہمیں اس وقت تک عشائر بانی نہیں دینی چاہیے جب تک ہم اس پہچان کے قابل نہ ہو جائیں کہ ہم خداوند کے بدن کو پہچاننا شروع کریں, خداوند کی تعلیمات کو سمجھنا شروع کریں اور یہ جاننا شروع کریں کہ میں گناہ گار ہوں, مجھے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے اور وہ نجات دہندہ یسوع مسیح ہے اور اس نے اپنا خون میرے لیے بہایا. نامناسب طور پر یہ ہے کہ گالیاں بھی دے رہے ہیں, یہ نامناسب ہے. گناہ بھی زندگی میں بھرا ہوا ہے, یہ نامناسب ہے. جھوٹ بھی زندگی میں بھرا ہوا ہے, یہ نامناسب ہے. مسیح کا بدن لے رہے ہیں, چبا کے کھا رہے ہیں, جن گناہوں کی وجہ سے سولی پر چڑھا وہ گناہ دہرائے جا رہے ہیں. جو کوئی نامناسب طور پر نہیں شریک ہونا, یہ خطرناک حوالہ ہے میں سمجھتا ہوں. تو کیا کرنا ہے؟ مناسب طریقہ کیا ہے؟ مناسب یہی ہے کہ بھائی توبہ کر کے آنا ہے, توبہ شدہ زندگی. مسیح کے جو شاگرد تھے جن کو وہ دے رہا تھا, وہ انگور کا شیرہ اور روٹی, وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. وہ پترس جال چھوڑ کر آ گیا تھا, وہ متی جو تھا مسول کا چھوڑ آیا تھا چوکی, اور وہ بڑے بڑے اپنے کام دھندے چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے سب کچھ. وہ پورے طور سے مسیح کے فالوور بن گئے تھے. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلام میرا ہے کہ خدا کا ہے؟ لکھا پس اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے اور جو کھاتے پیتے وقت اس بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار سو بھی گئے, کیونکہ وہ نامناسب طور پر کھاتے رہے. آج کلیسیا کا بڑا حصہ اس لیے بیمار ہے کہ وہ شاعر بانی پورے طریقے سے جو بائبل بتاتی ویسے نہیں لیتے. میں نے بتایا اگر وہ کہتا موسیٰ کہ اچھا خداوند جی
ਉਹ ਖੂਨ ਲਾ ਲੈਣੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਬਰਰਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰਕੇ ਪਕਾਵੇ ਭੁੰਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਸ਼ਾਂ ਸਾੜਾ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਸਰ ਜੀ ਜਾਂ ਖੂਨ ਛੱਡੋ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ लेने ढिड पे पड़ेगा ना नहीं पूरा होना था काम अगर खून ना लगाता तो मौत का फरिश्ता अंदर घुस जाता बतेरे कमजोर हैं आज कलीसिया में मसीही लोग बतेरे कमजोर हैं बतेरे बीमार हैं क्योंकि हम नामुनासिब तौर पर इस प्याले में शरीक हो रहे हैं और बतेरे 100 भी गए बहुत से गुजर गए हैं आगे क्या लिखा पलूस रसूल फरमाते हैं बतेरे कमजोर और बीमार और 100 भी गए बहुत से 100 भी गए अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते हमें अपने आप को जांचना है परखना है कि हम मुनासिब तौर पर आए हैं कि नामुनासिब तौर पर आए हैं जिस दिन शायरबानी का दिन है उस दिन रात से दुआ शुरू कर दिया करें कि खुदावन कल मैंने शायरबानी लेनी है मेरे गुनाह माफ कर मेरी कमजोरियों को दूर कर भागना नहीं है कि अब ओहो भाई जस्टिन तो पढ़ के सुना दिया लिखा है कि वो मर गए कोई बीमार भी है भागना नहीं है वो हमारे लिए है तुम सब इसमें से लो और खाओ गुनाहगार लोगों के लिए ही खुदावंद ने जान दी है लेकिन तौबा तो कर लें खा के भी गुनाहगार रहना फायदा क्या है अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते जांच लो परख लो चेक कर लो अपने आप को इतनी हमारे अंदर हमें और बातों की बड़ी समझ है हम कलाम में आके बोले बन जाते हैं है ना मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ लाखों का हिसाब करता दही का हिसाब नहीं आता कहते हैं पाजी मेरी 25,000 तनख्वाह दही की कितनी है मैं कहता हिसाब नहीं तनु माड़ा और बाइबल के बारे में कहते हैं अच्छा हमें नहीं पता बाकी सब बातों का पता है लेकिन इसलिए कलाम में लिखा है अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुमको भी पहुंचा दी खुदावंद का खून और गोश्त हमें जिंदगी देने के लिए है और ये खाते रहे और जब हम जमीनी सफर पूरा कर लेंगे बादलों पे आ जाएगा मसीह बादशाह फिर आसमान पे फिर एक बड़ी शायरबानी की फिर मेज सजाई जाएगी उसने वो लास्ट खाया है वो फसा के दिन और उसके बाद उसने कहा अभी नहीं खाऊंगा मैं दोबारा और कभी नहीं पीऊंगा जब तक आसमान की बादशाह में नया ना पीऊं हालेलुया कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्यारे दोस्तों जो खाते पीते वक्त इस बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा पहचान होनी चाहिए मान लो इतनी समझ होनी चाहिए लेने के लिए इसलिए मैं छोटे बच्चों को बपतिस्मा नहीं देता मैं कहता हूँ यार उनको समझ तो लेने दो पहले खुद से ये जो अडल्ट के लिए जो बपतिस्मा है अगर ये समझेगा अपने आप में कायल होगा अपने गुनाहों पे पछताएगा ये चीजें हैं होंगी तो फिर वो आगे बढ़ेगा फिर बरकत पाएगा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों बहनों और भाइयों ये जो फसा का बर्रा है बनी इसराइल कौम आज भी वो मनाती है लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरी याद में जो मसीह की याद में मनाते हैं वो उस बर्रे को ज़िबा नहीं करते क्योंकि मसीह की याद ये है कि मसीह खुद ज़िबा हो गया हमारे लिए मसीह कुर्बान हो गया और मेरी याद में यही करना है अब वो नहीं करना ये करना है रोटी तोड़नी है अंगूर का शीरा लेना है और ये भी नहीं करना कि वो जो शीरा जो सा वो अल्कोहल वाला उठा लाते हैं कई लोग अंगूरों का रस है वो एक यादगारी के तौर पर है प्रेज द लॉर्ड और आप इसको जांचें तब शायरबानी लें अपने आप को जांचें तब शायरबानी लें अपने आप को मुनासिब तौर पर खुदा के सामने लाएं ना मुनासिब तौर पर ना लेकर आएं उसका गोश्त खाना शुरू करें उसका खून पीना शुरू करें हालेलुया अपनी चौखटों पर सोते वक्त अपनी लाइफ पर अपने बॉडी पर अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी गाड़ियों पर मसीह का खून अप्लाई करें जब कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज आएगी वो खून को देखकर पीछे के पीछे रह जाएगी हालेलुया क्योंकि खून रेजिस्ट करता है शैतान तो दूर से उसकी खून का नाम भी नहीं सुन सकता जो मसीह का खून ईमान से लेगा वो इससे शिफा पा जाएगा लिखा वो बीमार इसलिए हुए कि नामुनासिब तौर पर था पहचाना नहीं समझा नहीं जांचा नहीं गुनाहलूद जिंदगी के साथ आ गए इसमें नहीं अशाए रब्बानी पाक शराकत होली कम्युनियन खुदा पाक है और कोई भी खुदा को पाकीज़गी के बगैर नहीं देख सकता उस पाकीज़गी के बगैर जो उस पर ईमान लाने से हमको मिलती है रोमियो के खत के मुताबिक हालेलुया पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है यीशु का खून हमें पाक करता है आज आपको मैं बताता हूँ अपने चर्चों में जब जाएं दोबारा आप शायरबानी ले लेंगे आप अपने गुनाहों से तौबा करें अपने गुनाहों पर पछताएं और उसका शुक्र करें और कहें खुदावंद मेरी लाइफ के ये गुनाह हैं जो मुझसे छोड़े नहीं जाते मैं इनसे भाग नहीं सकता मेरी मदद कर ऐ यीशु इस खून से मुझे तकवीत दे इस खून से मुझे स्ट्रॉन्ग कर और आप देखेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग होंगे और फिर उन्होंने उस प्याले में से पिया प्याला क्यों खुदावंद ने सबको दिया एक ही प्याला ताकि शराकत जाहिर हो हम एक ही प्याले के शरीक हैं हालेलुया जब कभी तुम इस प्याले में से पीते हो और इस रोटी में से खाते हो खुदावंद की मौत का इकरार करते हो खुदावंद की मौत को याद करते हो कि खुदावंद मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में आया उसने हमारे गुनाह उठाए और वो मर गया और जिस रात फिर सचमुच एक दिन मौत का जब फरिश्ता आया तो जिन्होंने प्रिंस ऑफ इजिप्ट फिल्म देखी है या 10 कमांड देखी उनको पता है किस तरह से वो एक आग की सूरत में आता था और जिस घर पे खून होता था देखता था धड़न से अंदर घुस जाता था और उसकी जान उनके पलौठों की निकाल लेता था मेरे जीजो जिंदगी
लिखा जो मेरा खून पीता और मेरा गोश्त खाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, मौत का इख्तियार ही नहीं होगा हम पर, क्योंकि हम तो खून पीने वाले लोग हैं, हम तो खून के अंदर छुपे हुए लोग हैं। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए अशायर बानी लेना जरूरी है, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मसीह का बदन और खून लेना जरूरी है, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मसीह की तालीमात को कबूल करना जरूर है, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मुनासिब तौर पर इस पाक शाकत में शरीक होना जरूर है, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए इस बदन को पहचानना जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको उभारना चाहता हूँ, आज अपनी जिंदगियां मसीह यीशु के लिए मखसूस करें और बड़े ईमान से इसमें शरीक हुआ करें। मैं जब वाशिंगटन डीसी गया तो वहाँ पर एक टेंट है जहाँ पर दुआ होती रहती, 9/11 के बाद दिन रात दुआ हो रही वहाँ, डेविड्स टेंट उसका नाम है। तो मुझे भी शर्फ हासिल हुआ दुआ करने का, मैं बड़ा खुश, 2-3 बार फिर मैं गया वहाँ पर। एक दिन हम सब जब बाहर निकले तो वहाँ के पास्टर ने पूछा कि हु इज दिस मैन, उसने मेरे बारे में पूछा, बूढ़ा पास्टर वहाँ खड़ा था। उसको कुछ लगा कि यार ये कोई बंदा कुछ लग रहा है, काले बाल हैं इसके, कोई एशियन है, लेकिन कौन है ये, सब इसके आगे पीछे हैं। उसने कहा ही इज आवर पास्टर फ्रॉम पाकिस्तान। उसने कहा कैन आई सी हिम, उसने कहा यस। उसने मुझे बुलाया, मैं उसने कहा भाई साहब बुला रहे हैं जी। उसने हाथ मिलाया, उसने कहा मैं अपने अंदर प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी पास्टर से मिल रहा हूँ। उसने कहा मैं और भी प्राउड महसूस करूंगा अगर तू मेरे साथ होली कम्युनियन के लिए शरीक हो 10 मिनट के लिए अंदर। मैं कहा यस। वो अंदर गया और उसने अंगूर का शीरा निकाला और रोटी दी और उसने दुआ की और उसने कहा खुदावंद मेरी खुशकिस्मती है कि मशरिक मगरिब शमाल जनूब से लोग हमारे टेंट पे आकर दुआ करते हैं और हम तेरे बदन में शरीक हैं, हम एक बॉडी हैं पूरी दुनिया में। हालेलुया, हम एक बॉडी है उसने कहा। और यकीन करें मैं इतना खुश हुआ उस दिन, मैंने कहा खुदावंद तूने मुझे यहाँ पर भी अपने बदन से महरूम ना रखा, अपने खून से महरूम ना रखा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप करंथियों 11वां बाब ध्यान से पढ़ें और जहाँ जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने शायर बानी दी है अपने शागिर्दों के साथ मत्ती मरकस लूका में जहाँ जहाँ उसको ध्यान से पढ़ें और खरूज की किताब का 12वां बाब ध्यान से पढ़ें जहाँ ये फसा की ईद जहाँ से शुरू हुई है। और अब हमें उस बर्रे को ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए बर्रा ज़िबा हो गया है और उसके खून से हमें ये दिलेरी है, उसके खून से हमारी एक्सेस जो है बाप के तख्त तक है। और मेरी दुआ है कि आप सब इस पाक रोटी को तोड़ें, उसके खून को लें और मसीह के बदन में शरीक हों और उसकी मौत का इजहार करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे, पास्टर शकील साहब जो हैं खुदा के खादम हमारे साथ इस कलाम के लिए दुआ करेंगे।